हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और ये जो टॉपिक है बीकॉम, बीबीए और एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए रिलेवेंट है। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन को हम किस तरह से इफेक्टिव बना सकते हैं, या कम्युनिकेशन के रास्ते में जो भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जो भी बैरियर्स आते हैं, उनको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं। लास्ट वीडियो जो कम्युनिकेशन पार्ट 2 के अंदर थी, जिसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट जो बैरियर्स आते हैं जिनकी वजह से कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होती, उसको अंडरस्टैंड किया था। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो प्लीज डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उसकी आवश्यकता क्यों होती है, क्यों ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का होना जरूरी है। देखो, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो ग्रो करना चाहती है, सक्सेस प्राप्त करना चाहती है, तो वहां पे टू वे कम्युनिकेशन, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम होना जरूरी है। क्योंकि अगर एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम है तो वहां पे मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में अच्छे रिलेशन बिल्ड होते हैं। क्योंकि मैनेजमेंट जो होती है, जो भी उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को बताना होता है, इंस्ट्रक्शंस देनी होती है, ऑर्डर्स देती होती हैं, तो वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है। उसी तरह जो एम्प्लॉयज होते हैं वो भी अपनी प्रॉब्लम, सजेशन और जो उन्होंने रिपोर्टिंग करनी होती है वो मैनेजमेंट को करते हैं और फीडबैक भी देते हैं। तो इसलिए कम्युनिकेशन का टू वे होना जरूरी है। प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम कम्युनिकेशन सिस्टम जो है बिल्ड करते हैं, तो उसमें ये होता है कि हमने फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन जो होते हैं सर्कुलेट करने होते हैं, और वो सर्कुलेट इस मैनर में करने होते हैं कि सब उसको उसी वे में अंडरस्टैंड करें, सबको वो एक्सेप्टेबल हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। क्योंकि अगर वो अंडरस्टैंडेबल है, अगर कम्युनिकेशन इफेक्टिव है, ओपन है, टू वे है, तो लोग अच्छी तरह से उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो वहां पे कॉपरेट भी कर सकते हैं। और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कम्युनिकेशन डिस्टॉर्ट हो जाती है और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए। तो जिसमें ये होता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन का ये नहीं है कि हमने ऑर्डर पास कर दिया और हमें पता चल गया कि ये चीजें हो रही हैं, बट इसके अलावा भी क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, लोग अपना फीडबैक दें, प्रॉब्लम जो फेस करते हैं सजेशन दें। तो ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन जो है इफेक्टिव होनी चाहिए, ताकि वो जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं वो सबकी जरूरतों को पूरा कर सके। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम ऑब्स्टिकल्स को दूर कर सकते हैं, ओवरकमिंग बैरियर टू कम्युनिकेशन, या हम कम्युनिकेशन को किस तरह से इफेक्टिव हो सकते हैं, बना सकते हैं। देखो, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो रिजिड नहीं होना चाहिए कि सिर्फ ऊपर से ही इंफॉर्मेशन आ सकती है, नीचे से नहीं आ सकती। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन सिस्टम टॉलर है, जिसके अंदर क्या है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं वो अपनी बात कह नहीं पाते। तो कम्युनिकेशन सिस्टम इस ढंग से डिजाइन होना चाहिए कि जिसके अंदर क्या है कि शॉर्ट लाइंस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लोज के फ्लैटर सिस्टम होना चाहिए, जिसके अंदर क्या है कि बंदा जो है अपने बॉस के साथ अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर सके। तो फ्री मोमेंट, चाहे वो वर्टिकल है, चाहे वो सुपीरियर से सबॉर्डिनेट है और सबॉर्डिनेट से सुपीरियर है, वो इफेक्टिव होनी चाहिए। चाहे वो हॉरिजॉन्टल लेवल पे, सेम लेवल पे होती है, तो वहां पे फ्री मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। और मैसेज जो है क्लियर होना चाहिए। ये नहीं है कि हमने उसके अंदर वोकैबुलरी ऐसे यूज की है, या अस्पष्ट, मतलब जो क्लियर ही नहीं है, या ऐसे टेक्निकल जार्गन यूज किए हैं जो दूसरे को समझ ही नहीं आते। तो यहाँ पे मैसेज जो है वो सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए, ताकि ऑडियंस का लेवल क्या है उसको समझते हुए। और मैसेज इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, पूरा कंप्लीट होना चाहिए, जिसको हमने भेजा है रिसीवर उसको सही ढंग से अंडरस्टैंड कर सके। और प्रॉपर लैंग्वेज होनी चाहिए। लैंग्वेज का मतलब है कि सिमेंटिक बैरियर नहीं, फॉल्टी लैंग्वेज यूज नहीं करनी, या ऐसे शब्द जिनका दो अर्थ निकलता है। और सिंपल, ब्रीफ और क्लियर लैंग्वेज होनी चाहिए। और जिस ऑडियंस को हमने देना है उसके लेवल को देखते हुए अप्रोप्रिएट यूज ऑफ वर्ड्स और सिंबल्स यूज होने चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो साउंड होना चाहिए, ताकि कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो सके। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स के मुताबिक होना चाहिए, मतलब टालर नहीं होना चाहिए भी, जिसके अंदर क्या है कि कम्युनिकेशन ऊपर तक पहुंचानी ही मुश्किल हो जाए। फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए, फ्लैटर होना चाहिए, शॉर्ट मतलब लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए।
क्रेडिबिलिटी ऑफ द मैसेज, इसका मतलब है कि जो मैसेज है, जो मैसेज पहुंचता है वो रिलायबल होना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर मैसेज जिसने भेजा है उसकी इंटीग्रिटी पे हमें कोई डाउट नहीं है, वो हमें लगता है कि रिलायबल है, उस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनमें अंडरस्टैंडिंग और यूनिटी बनती है। देखो, जो सेंडर जो रिसीवर को मैसेज भेजता है तो वो मैसेज को किस तरह से इंटरप्रेट करता है वो डिपेंड करता है कि दोनों का आपस में रैपट क्या है, किस वे से एक दूसरे को वो ट्रस्ट करते हैं। ये टाइमली होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। देखो, एम्प्लॉय जो होते हैं उनको प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देनी चाहिए ताकि वो रूल्स एंड रेगुलेशन को समझ सके, ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन को समझ सके, जो भी कम्युनिकेशन किया जाता है वो उसको अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर सके। एम्फेटिक लिसनिंग एंड अवॉइड प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन। देखो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सुपीरियर है, जो आपका बॉस है, उसके पास पेशेंस लिसनिंग की पावर होनी चाहिए। मतलब पेशेंसली वो अपने सबॉर्डिनेट की, अपने एम्प्लॉयज की बात सुने, और ये नहीं है कि जल्दी से जजमेंट कर ले, मतलब उनकी बात कंप्लीट किए बिना ही प्रीमेच्योर जो है वो जजमेंट कर ले। उनकी बात को वो पूरे ध्यान से सुने, क्योंकि तभी कम्युनिकेशन जो है इफेक्टिव होती है। और स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो भी शॉर्ट लाइन ऑफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जिससे मिनिमम डिस्टॉर्शन हो और मैसेजेस डिस्टॉर्ट ना हो जाए। बट इसके अंदर ये भी देखना है कि क्वालिटी जो है वो भी बनी रहनी चाहिए, और वहाँ पे जो लोगों का एटीट्यूड है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए वेरियस लेवल पे। ये नहीं है कि सुपीरियर कहता है कि मैंने तो स्टेटस रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए कि मैंने क्यों एम्प्लॉय के साथ बात करनी है। तो वहाँ पे सुपीरियर जो है उसका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, वो अपने जो एम्प्लॉयज हैं, सबॉर्डिनेट है, उनके साथ वो प्रॉपर कम्युनिकेट करे, और एम्प्लॉयज को भी उनके साथ कम्युनिकेट करते हुए कोई डर महसूस ना हो। कंसिस्टेंट बिहेवियर होना चाहिए। और देखो, यहाँ पे क्रेडिबिलिटी गैप, मतलब कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए कि जिसपे लोग के कहा कुछ और जाता है और किया कुछ और जाता है। तो मैनेजमेंट को देखना चाहिए कि जो वो कम्युनिकेट करती है चीजें, काम उसी के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। और उसी तरह कई बार मैनेजमेंट क्या करती है कि इनफॉर्मल चैनल जो होते हैं वो यूज करती है, ताकि वो स्प्रेड करती है, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिसीजन है उसको ले सके। तो ये भी जो मेथड है वो बड़ी इफेक्टिवली यूज होना चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे पोलाइटनेस और कर्टसी, मतलब जो सुपीरियर का बिहेवियर है वो पोलाइट होना चाहिए। ये नहीं कि वो रूडली बात करे कि सबॉर्डिनेट जो है उससे बात करने से कतराए या डरे। तो वहाँ पे उसका बिहेवियर बड़ा पोलाइट होना चाहिए। जेस्चर्स एंड टोन्स, इसके अंदर क्या है कि देखो, कई बार क्या होता है कि जब हम बात करते हैं हमारे फेस पे कैसे एक्सप्रेशन आ रहे हैं। कई बार देखो क्या होता है कि कई लोगों जब बोलते हैं तो उनकी टोन बड़ी रूड होती है, या वो इस तरह के बॉडी जेस्चर देते हैं कि लगता है कि जो वो कह रहे हैं और करने में डिफरेंस है। तो वन शुड हैव एप्रोप्रिएट फेशियल एक्सप्रेशन, टोन, जेस्चर्स, मूड्स, ताकि कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो सके। और कोशिश होनी चाहिए कि देखो, जो मैसेज है वो टू द पॉइंट होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दो कि वो समझ ही ना पाए। ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए। और फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। गुड कम्युनिकेशन सिस्टम जो है दैट शुड बी फ्लेक्सिबल। जो भी चेंजिंग रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको एडजस्ट कर सके। अगर न्यू टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशन आ जाती है तो उसको यूज कर सके। फीडबैक का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक देखो हमें जो रिसीवर होता है उसका रिस्पॉन्स या रिएक्शन नहीं मिलता, फीडबैक नहीं मिलता, तब तक हमें पता नहीं चलता कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव है या नहीं है। तो इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन दैट कुड बी जज फ्रॉम द फीडबैक। और ये 7 सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इन पे भी मैंने वीडियो डाली हुई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर के जो हमारा मैसेज है क्लियर होना चाहिए, क्रेडिबिलिटी, कंटेंट, के जो चीज़ जो हम उसको मैसेज भेजना चाहते हैं, जो उसके अंदर कंटेंट यूज किया है वो हमारे ऑब्जेक्टिव के साथ जुड़ा होना चाहिए। कंटेक्स्ट होता है कि जिस कंटेक्स्ट के अंदर है वो मैसेज उसी कंटेक्स्ट में होना चाहिए। कंटिन्यूटी, कैपेबिलिटी एंड चैनल, तो इसके अंदर मैं अलग से भी वीडियो डाल दूंगी। तो हमारा इसके अंदर जो टॉपिक रह गया है दैट इज द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। उससे पहले मैं कंट्रोल वाला जो है वीडियो डालूंगी, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम लास्ट में कवर करेंगे।